ये वीडियो में जो आप सक्सेस देख रहे हैं वो पूर्सा नगर के ग्राम पंचायत जोटई के ग्राम रावतपुरा के हैं, जो कि तकरीबन 20 साल से एक समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार और जो स्थानीय प्रशासन बीच बीच में और लगातार ये बताती भी रहती है किस प्रकार से जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो न्यायिक सिस्टम हो, चाहे वो पुलिस की सिस्टम हो, पुलिसिंग व्यवस्था हो, किस तरह सुदृढ़ है, कैसे लोगों की सुरक्षा कर रही है, लोगों के न्याय दिलाने का काम कर रही है। लेकिन ताजा उदाहरण उसके पर यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति हैं जो 20 साल से भटक रहे हैं। भटक किस बात के लिए रहे हैं? क्योंकि जो इनकी खुद की निजी जमीन थी वो लोगों ने हड़प ली। उसके बाद इनका ये भी कहना है कि जो स्थानीय जो बेसिक समस्याएं होती, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनके साधन जो इन्होंने जुटाए थे उनको भी उन्होंने बेच दिया, हड़प लिया और आगे चल करके अब ये दर दर भटक रहे हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से अभी हम आगे बताएंगे कि इनकी समस्या क्या है और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो सिस्टम इन्हें परेशान कर रहा है और लोग भी इनके जो परेशान कर रहे हैं उनकी क्या भूमिका रही है। चलिए इनसे थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला है। हाँ, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। आपको बता दें कि अभी इस वक्त मैं हूँ पूर्सा नगर पे और पूर्सा नगर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है जोटई और जोटई के एक निवासी हमारे साथ हैं। इनके एक सब हाँ, जोटई से हमारे साथ एक निवासी हैं। इनसे थोड़ा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस समस्या को लेकर आज ये तहसील कार्यालय पहुंचे थे पूर्सा नगर के और क्या कुछ इन्होंने शिकायत पत्र दिया है। इन्होंने एक कुछ विशेष मांग है जो कि तकरीबन 22 साल से समस्या से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपका स्वागत हमारे चैनल पर। मुझे नाम और थोड़ा परिचय बताओ अपना। हमारा नाम है विष्णु तोमर जी। कहाँ के ग्राम रावतपुरा है, पोस्ट जोटई। हाँ, अच्छा ये आपकी समस्या क्या है, कुछ बताओ। आप हाथ में जो कागज रखे हुए हैं श्रीमान जी, क्या हमारा 22 साल पहले हमारे भाई का मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, मर्डर करके हमारी जमीन जायदाद सारी हड़प ली गई थी। ठीक है, और किन लोगों ने हड़पी थी? ये हमारे परिवार के लोग हैं, बल्लू सिंह वगैरह। ठीक है, और मुझे 8-10 साल में बाहर चला गया था। ठीक है, मेरा अपहरण करके सारी जमीन जायदाद हड़प ली गई थी। अच्छा, बाहर अपना गृह ग्राम छोड़ करके बाहर क्यों चले गए थे? बाहर इसलिए चले गए कि यहाँ पे हमको धमकियां दी जाती थी, हमारा अपहरण कर लिया जाता था कि एक भाई तुम्हारा मार दिया, हम तुमको भी मार देंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से बाहर चले गए थे। ठीक है श्रीमान जी, और अब हम 2017-18 के लमसम में हमारे ऊपर झूठे केस लगा दिए गए थे। ठीक है, तो हमको जेल भेज दिया गया था। जेल भेजने के बाद हमारा घर तोड़ दिया गया। अच्छा, जब आप जेल गए थे उसमें कौन कौन सी आपकी धारा लगी थी, क्या कुछ मामला था? ये अग्निकांड लगा हुआ था। हाँ, अग्निकांड लगा हुआ था, मारपीट की घटना थी। ठीक है, उसके बाद मैं जेल से छूट के आया तो मैंने तलाश की कि मेरा घर ही नहीं है, मेरा सामान गृहस्थी का, मेरी बाइक वगैरह सारा सामान बन लिया और मैं दर दर भटक रहा हूँ श्रीवाजी। मेरी कहीं सुनवाई नहीं की जाती है। मैं कागजों को लेके अपने साथी से लगा के घूम रहा हूँ, मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई श्रीवाजी। मैं भटक भटक के परेशान हो गया श्रीवाजी। नहीं, जब आप वहां से आए थे तो क्या आपको देखने को मिला था? आप कह रहे हैं कि मेरे घर नहीं थे या जो चीजें बेच दी गई थी? सारा घर तोड़ दिया गया था, हमारा गृहस्थी का जो भी सामान था वो बन लिया गया था और हमारा सब साम्राज्य खत्म कर दिया गया था वहाँ का। तो हमारे रहने के लिए जगह नहीं थी। अच्छा, वर्तमान में परिवार में कौन कौन है आप लोग? हमारे भाई हैं 2 बड़े, नारायण सिंह, धर्म सिंह। हमारी माता जी एक्सपायर हो गई अभी 2-3 साल हो गए थे। और जब भी हम थाने जाते हैं तो हमको झूठा केस लगा दिया जाता है श्रीमान जी, हमको बंद कर दिया जाता है। तो हम लड़ाई कर नहीं पाते और रहने भी देते नहीं श्रीमान जी, हमको गोलियों से भगा दिया जाता है। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं प्रशासन ने किया है कि जिससे हम अपनी आत्म सुरक्षा कर सके, और बस श्रीमान जी ऐसे ही भटक रहे हैं हम। तो आपकी मांग क्या है? प्रशासन, स्थानीय पुलिस प्रशासन है, एसडीएम कार्यालय जो है, एसडीएम अधिकारी यहाँ के, उनसे मांग क्या है आपकी? हमारी ये मांग है कि हमको गांव में रहना है, हमारा घर जैसा का तैसा कर दिया जाए, हमारा गृहस्थी का सामान लौटा दिया जाए, हमारी जमीन जायदाद लौटाई जाए। ये हमारी श्रीमान जी से सबसे निवेदन है। और श्रीमान जी हम भटक रहे हैं श्रीमान जी, हम कहीं रह नहीं पा रहे हैं, हम रोड पे घूम रहे हैं। चलिए, तो ये जो पीड़ित व्यक्ति हैं इन्होंने अपनी पूरी बात बताई और आप देख सकते रहे थे कि जो वीडियो के समय भावुक भी हो चुके हैं, इनके आंखों से आंसू निकल चुका है। बात कुछ ऐसी कि 22 साल से ये इस समस्या से जूझ रहे हैं। पहले तो इनके भाई की हत्या कर दी गई जैसा इनका कहना है, इसके बाद इनकी एफआईआर थाने पर नहीं लिखी गई है। उसके बाद इनकी ये भी कहनी है कि जब समय पर काफी समय पर जब उनके जो
विरोधी दल है इनका, इनसे इन्हें डराया धमकाया तो ये यहाँ से छोड़ करके किसी और जगह चले गए थे। वापस जब आते हैं इनको तो देखा गया कि वापस से फिर इनके साथ लड़ाई दंगा होता है, आपस में आपसी विवाद होता है, इसी कारण वे जेल चले जाते हैं। जब जेल से वापस आते हैं तो इनके घर के जो सामान है, घर जो है पूरा ढा दिया जाता है, यानी कि जो पूरा इनका बेसिक जो नीड होती है, आवश्यकताएं की जो चीजें होती हैं, वो सब यहाँ से हटा दिया जाता है। अब ये मोहताज है हर एक चीज के लिए। बार बार स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग या एसडीएम ऑफिस में जाते तो हैं, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं है। ये पूरे जो वीडियो देख रहे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम यस न्यूज। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो पूरा का पूरा मामला है कि किस प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से कह सकते हैं, या फिर जो हमारा सिस्टम है किस तरह काम कर रहा है, कि पीड़ित व्यक्ति 22 साल से इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया, समाधान इनको नहीं मिल पाया, 22 साल से परेशान है और आने वाले समय भी इनको काफी दिक्कत हो सकती है। धन्यवाद।